One Bollywood word for your trainer. बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया करो, हम नन्हे बालक हैं। So next सीमा, आप फिटनेस इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं? 2015 में जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट में मैं गई थी एंड आई वॉन मिसेस पॉपुलर का मुझे खिताब मिला था। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा, जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा है? ट्रेडमिल पे दौड़ना या गॉसिप कॉर्नर? गॉसिप कॉर्नर। हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं लेडीज ऑफ हर फिटनेस विद पंकज सीरीज 5। तो जो आज की हमारी मेहमान हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। सीमा कपूर जी, वेलकम हर फिटनेस शो में। और ये मॉडल हैं, एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, 100K से ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं और हमारे काफ़ी क्लाइंट्स इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनको 1 साल हो गया हर फिटनेस से जुड़े हुए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सीमा जी अपना दीजिए। या सो पंकज जी, ऐसा है कि जिम जो है मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पहले। सो दिस इज़ सीमा कपूर मेहता, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2015 मिस पॉपुलर। सो ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में स्टार्ट हुई है, एंड उसके बाद मतलब कहते हैं ना कि आप गो विद द फ्लो। मैं yes. बहती गई और बहुत सारे मैंने मॉडलिंग के शोज़ किए हैं। एज अ जज मैंने बहुत बारी पार्टिसिपेट भी किया है, शो स्टॉपर भी, एज अ शो स्टॉपर भी, प्लस मैंने जजमेंट भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए किया है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शूट्स किए हैं, प्रिंट्स किए हैं। तो ये जर्नी जो है इस तरह से चल रही थी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि आपके लिए फिटनेस के साथ जितनी फिट होगी मॉडल, जितनी जो दिखेगा वो बिकेगा। मीन्स कि अगर आप फिट हैं तभी आपकी जो है एक कदर है, हाँ, और कदर आपकी है, फेमस होते हैं तभी आप इंडस्ट्री में लॉन्ग रन चल सकते हैं। तो मतलब मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट इट्स अ गॉड गिफ्ट। कभी कभी ये गॉड गिफ्ट भी होता है, क्योंकि मैं इसको गॉड गिफ्ट मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं बट उनको वो चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। सो ये भी है, बट नो डाउट इसमें आपको फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल है, जो मैं करती आई हूँ अपनी तरफ से। आई एम गिविंग माई 100%। आगे मैं जो है उसको भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। और सो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, तो मैं हर फिटनेस के बारे में ही बताऊंगी कि जो मैंने हर फिटनेस में स्टार्ट किया है वो फिजिकली तो मैं कहती हूँ कि मैं फिट हुई ही हूँ, बट इसके साथ साथ मैं मेंटली भी मेरी बहुत फिटनेस बढ़ी है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे हर फिटनेस में आने से। इनफैक्ट कि मतलब कि मैं उससे पहले भी बहुत जिम जाया करती थी, बट दिस वन जो हर फिटनेस है, इसके साथ मैं 1 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि मैं वर्क करती हूँ बीइंग मॉडल, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि आपके लिए ये क्या सक्सेस है, आपके काम की क्या सक्सेस है, क्योंकि मैं ना सोने को बहुत अपना इम्पोर्टेंस देती थी कि मैं अपना काम से आई हूँ, मुझे सोना है, एंड उसके बाद देखते थे कि चलो भाई जिम का जो भी टाइम है। अब मुझे इधर आके इतना अच्छा लगता है कि मैं जितनी भी टायर्ड होती हूँ ना, मैं आती हूँ और उसके बाद आके मुझे होता है कि नहीं भी चलो उठना है और उठ के मुझे जिम तो जाना ही जाना है, और वहीं जाना अच्छा लगता है। अगर आप खुद खुश हैं तभी आप आगे खुशियाँ फैला सकते हैं। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट सीमा, आप फिटनेस इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं? पंकज, 2015 में जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के कॉन्टेस्ट में मैं गई थी एंड आई वॉन मिसेस पॉपुलर का मुझे खिताब मिला था। मिसेस पॉपुलर का इसीलिए कि मतलब मैं इतनी पॉपुलर थी। सो उसमें मुझे देयर वर 42 वर्ल्ड वाइड से पूरी 42 जो थी कंटेस्टेंट थी, उसमें मुझे इन्होंने मिस पॉपुलर का दिया था, एंड तब भी मैं फिट थी। बट उसके बाद से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसमें मुझे थोड़ा सा और अपने ध्यान रखना पड़ा कि मुझे नेचुरली है कि अब मैं 10 इयर्स का अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हो, तो उसके लिए कैसे आप किसको क्रेडिट देते हो? आप अपनी डाइट को देते हो या वर्कआउट को, या फिर आपका रिजाइम कैसा है? पंकज, इसमें ना मैं ओवरऑल टोटल जो बोलती हूँ
नेचुरली है कि सबसे पहले जो है आपकी डाइट तो है ही, क्योंकि हम बहुत इजी कई बार सोच लेते हैं कि नहीं ठीक है हमने क्या खाया, ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं हमने खा लिया तो हम जिम में जाकर उसको कवर भी कर लेंगे। ये भी होता है कि अगर आपने कई बारी जिम से आपको एक सपोर्ट ये मिल जाती है कि अगर आपने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा खा लिया है, कुछ तला हुआ फ्राइड खा लिया है, तो चलो जी आज हम जिम कर लेंगे। हाँ ये चीज़ है, बट फिर भी मैं इसको अभी एक रिसेंटली मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हमारी एक क्लाइंट है रजौरी गार्डन में। अच्छा। तो शी शेयर्स मी कि भाई मैं पहले जिम आती थी, उसके बाद समोसे लेके घर जाती थी। हाँ। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे समोसे सब बर्न कर दें, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली। आई नो वो होता नहीं है, बट कभी कभी आप एक दिन को वो रख सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि टोटल आप जो है चीट डे नहीं रख सकते, आप चीट डे एक दिन रख सकते हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा, जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा है? जैसे आप सुबह कितने बजे से अपना डे प्लान करते हो और कैसे उसको मेंटेन करते हो पूरे दिन? या सो पंकज, आई एम वर्किंग एज अ टीचर ऑल्सो इन GD गोइंका गुड़गांव सेक्टर 48। तो जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, तो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ और 6 बजे उठकर मेरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है रूटीन की। आई स्टार्टेड विद वार्म वाटर। थोड़ा सा मैं अपना दिन की जो स्टार्ट करती हूँ वो गर्म पानी से स्टार्ट करती हूँ, हनी गर्म पानी। एंड उसके बाद जो है मैं अपना जो मील है वो साथ में लेके जाती हूँ, और उसको बहुत मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल सब की कैंटीन का यूज नहीं करते? नो आई प्रिफर कि मैं थोड़ा सा घर का चीज़ खाऊं, अवॉइड करूं। घर की चीज़ें सब अच्छी है वो खाना चाहती हूँ। तो मेंटेन रखने के लिए मैं छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ। ठीक है, शॉर्ट मील। और मेरा सबसे बड़ा है कि मैं उसको, जो मेरी विंडो क्लोज होती है वो 7 बजे जो है मेरी क्लोज हो जाती है। उससे पहले मैं जिमिंग वगैरह सब कुछ अपनी कर लेती हूँ। फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो वेरी नाइस। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी सेंटर मैनेजर फेस कर रहे हैं कि भाई मेंबर्स बोलते हैं कि हमें सीमा जैसा बनना है। तो उस केस में आप क्या उनको एडवाइस करना चाहते हो कि कैसे वो आपके जैसा मतलब फिगर मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर हर फिटनेस ज्वाइन कर लिया है तो आपका आधा काम जो है आपने कर लिया। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद की जो आपकी जर्नी है वो आपके यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं दे आर वेरी गुड। और मैंने देखा है कि इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे से, मतलब हर 1-to-1 ग्रुप क्लास इंस्ट्रक्टर और जिम वाले जिम इंस्ट्रक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव टू डू दीज डांस क्लासेस। वो तो कोई डाउट ही नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। आपके जो पर्सनल ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग लेती हैं आपके, मैंने देखे हैं काफ़ी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं दे आर वेरी गुड, जो बहुत अच्छे 1-to-1 अटेंशन देकर और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर पहले पूरी काउंसलिंग के बाद किया जाता है। तो वो उसमें आपके लिए भी इजी है। बाकी ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मेरे लिए मुझे एक आइडियल बनाकर मेरे को अगर बोला जाता है तो इट्स वेरी गुड। सो इन द एंड रैपिड फायर गेम खेलेंगे आपके साथ। तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तो चाय और कॉफी? कॉफी। पिज्जा या सैलेड? सैलेड। वर्कआउट करना या 10 मिनट एक्स्ट्रा सोना? वर्कआउट। डंबल्स उठाना या डांस फ्लोर तोड़ना? डांस। ट्रेनर्स की बात सुनना या इग्नोर करना? डेफिनेटली सुनना। सेल्फी आफ्टर वर्कआउट या सीधे घर भागना? सीधे घर भागना। नहीं, आप बिना सेल्फी खींचे कभी नहीं जाते। सेल्फी तो मुझे जरूर लेनी होती है। वर्कआउट पे बॉलीवुड बीट्स या इंग्लिश पॉप या 90s के? 90s। एक दिन विदाउट वर्कआउट या एक दिन विदाउट चॉकलेट? एक दिन विदाउट चॉकलेट। ट्रेडमिल पे दौड़ना या गॉसिप कॉर्नर? गॉसिप कॉर्नर। वन बॉलीवुड वर्ड फॉर योर ट्रेनर? अच्छा, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया करो, हम नन्हे बालक हैं। सो थैंक यू सीमा जी, आपने अपना टाइम निकाला और हमारा शो किया लेडीज ऑफ हर फिटनेस विद पंकज। एंड हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे और आपका वर्कआउट रिजाइम फॉलो करके आप जैसा फिगर पाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पंकज, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए।